हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक क्लिक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से फटाफट से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज कर लीजिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप वाइल्ड लाइफ गार्ड के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मटेरियल देखने को मिलेगा, एमसीक्यूज़, और कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आप पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करेगा। इन पीडीएफ से खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी ज़रूर पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा। इसके लिए कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है, जिसको पे करके हर एक कोर्स से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ के लाभ उठा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विद म्यांमार। तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर अपना शेयर नहीं करती? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम और मिजोरम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ आसाम। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, आसाम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल बाउंड्री और कुछ उनकी शेयरिंग स्टेट के बारे में यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की कोशिश करी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, म्यांमार की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का बॉर्डर इसके साथ शेयर होता है। और जेके एसएसबी के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 101% पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की बात करें, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सारे के सारे बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होते हैं। भूटान की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ओके, तो याद रखिएगा ये 3 से 4 स्टेट आपको ज़रूर याद रखनी होंगी। नेपाल की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ओके, और इसके साथ ही साथ चाइना की बात करें, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये सारे के सारे जितने भी स्टेट्स हैं ये अपने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स और कंट्री के बारे में हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो आपसे पूछेगा कि भाई ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, मैलियम ग्लेशियर से, चिमयांगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर से, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चिमयांगदुंग ग्लेशियर ये अपना मानसरोवर लेक से। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी यानी मानसरोवर लेक करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा, रिवर्स और ओरिजिन के बारे में हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि अमूमन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडस रिवर, मानसरोवर लेक तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, गंगा रिवर की बात करें तो भाई उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्रा की बात करें, चिमयांगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर एंगजी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। यमुना की बात करें, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। चंबल रिवर की बात करें तो भाई जनापऊ हिल्स विंध्या रेंजेस से। सन की बात करें तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गोदावरी की बात करें, त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। ओके, नर्मदा रिवर की बात करें, अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। तापी या ताप्ती कह लीजिए, मुल्ताई सतपुरा रेंजेस से इसका ओरिजिन होता है। माही रिवर की बात करें तो माइंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर की बात करें तो पलामू हिल्स झारखंड से इसका ओरिजिन होता है। सतलुज रिवर के बारे में बात करें तो राक्षसस्थल लेक से इसका ओरिजिन होता है। ये सारे के सारे वो इम्पॉर्टेंट रिवर्स और उनके ओरिजिन प्लेसेस के बारे में हमने बात करी, जो कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, जल्दी से फटाफट से आप स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइएगा और 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स, शिपकीला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा भाई, शिपकीला पास कौन से स्टेट या यूटी में है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर आर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस और उनके स्टेट के बारे यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। बोमदीला पास की बात करें अरुणाचल प्रदेश, दिहांग पास की बात करें अरुणाचल प्रदेश, जिलीपला पास के बारे में बात करें तो सिक्किम, नाथुला पास के बारे में बात करें सिक्किम, चांगला पास की बात करें तो लद्दाख, खरदुंगला पास की बात करें लद्दाख, कराकोरम पास अपने लद्दाख में, जोजिला पास लद्दाख में, लिफू लेक की बात करें तो उत्तराखंड में, माना पास के बारे में अगर हम बात करिए पिछली बार जेके एसएसबी स्टाफ असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और ये उत्तराखंड में है। पालाकाड पास तमिलनाडु में, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में, रोहतंग पास की बात करें हिमाचल प्रदेश, शिपकीला पास के बारे में बात करें हिमाचल प्रदेश, और बारालाचा पास भी अपने हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये तमाम वो पासेस और उनके स्टेट के बारे में यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखने की कोशिश करी है, जो कि जेके एसएसबी के मैक्सिमम हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच चैनल सेपरेट्स द इंडोमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर। तो जल्दी से बताइएगा भाई, इंडोमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10 डिग्री चैनल। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। 8 डिग्री चैनल के बारे में बात करिए, मैनिको और मालदीव्स को सेपरेट करती हैं। 9 डिग्री चैनल मैनिको और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल की बात करें, इंडोमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करते हैं। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को, अराकन माउंटेन्स इंडिया एंड म्यांमार को, काली रिवर के बारे में बात करें इंडिया और नेपाल को, डूरंट लाइन के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। इनकी पीडीएफ्स आपको ज़रूर मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9596736083 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये किनके द्वारा लिखी गई बुक है? वी.डी. सावरकर, पी.टी. उषा, टैगोर आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वी.डी. सावरकर। ओके, तो सावरकर के ही द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाली बुक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम। तो आसाम के अंदर कौन सी हिल है, ये जल्दी से बताएगा। अरावली हिल, कार्बी हिल, जावादी हिल और नीलगिरी हिल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कार्बी एंग्लोन। ओके, सो याद रखिएगा, कार्बी एंग्लोन की बात करें तो ये आसाम के अंदर लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स और रेंजेस हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम में अमूमन पूछी जाती हैं। अरावली हिल की बात करें, गुजरात के अंदर, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे कार्डिमोन हिल के बारे, तो ये केरला एंड तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। ओके, उसके साथ ही साथ एनामोडी हिल्स के बारे अगर हम बात करें तो ये अपने केरला और तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा। नीलगिरी के बारे में बात करें, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर नीलगिरी हिल लोकेटेड है। पालानी हिल के बारे में बात करें, तमिलनाडु के अंदर। सतपुरा रेंजेस अपने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। विंध्यास की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। और गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय के अंदर रिलेटेड है। और याद रखिएगा, ये ट्राइब्स भी हैं, गारो खासी के नाम से ट्राइब भी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। जल्दी से फटाफट से आप भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे, बढ़िया, शानदार तरीके से आइडिया ज़रूर हो जाता है। ओके, और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की इस वीडियो में से, आज के इस सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, ज़रूर बताइएगा। राजस्थान, आसाम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग ही फ्लेमिंगो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने फेस्टिवल लिखने की कोशिश करी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की बात करें फ्लेमिंगो याद रख लीजिए। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है कंबाला फेस्टिवल के नाम से, और साथ ही साथ कारागा फेस्टिवल भी आपको ज़रूर याद रखना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो बाकी वाले फेस्टिवल भी याद रख लीजिए, अदरवाइज रिपीटेड और एक्सपेक्टेड फेस्टिवल यही है। तमिलनाडु की बात करें पोंगल फेस्टिवल बहुत बार पूछा गया है, ओके। और अगर हम केरला की बात करें तो ओनम फेस्टिवल के साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना होगा वेशु फेस्टिवल, ओके। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किन के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया? लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड डलहौजी इज करेक्ट आंसर, ओके। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करा गया। वैरन हेस्टिंग की बात करें, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्निवल्स की बात करें, इनके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस करा गया। लॉर्ड वेल्सली की बात करें तो सब्सिडारी अलायंस इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा सती को एबोलिश करा गया, और साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन इन्हीं के टाइम में मकाउलिए के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, इनके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस करा वो इंट्रोड्यूस करा गया, और रेलवे एंड टेलीग्राफ भी इंडिया में इन्हीं के टाइम में इंट्रोड्यूस करा गया, ओके। इन्हीं को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 वाला जो रिवाल्ट है वो इन्हीं के टाइम में हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 वाला भी इन्हीं के टाइम में हुआ। यही पहले वाइसराय माने जाते हैं इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग, ओके। तो लॉर्ड मायो की बात करें, वाइसराय हु वाज किल्ड इन इंडोमान आइलैंड, ठीक है। और ये इनके टाइम में, लॉर्ड मायो के टाइम में 1872 में पहली सेंसस हुई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें लॉर्ड रिटन की, ठीक है, लॉर्ड रिटन की बात करें तो दिल्ली दरबार बाई क्वीन विक्टोरिया इन्हीं के टाइम हुआ, और जो वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 में, वो भी लॉर्ड रिटन के टाइम में हुआ था, आपको ध्यान में रखना होगा। लॉर्ड रिपन की बात करें, इनके टाइम में ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, और इनके टाइम में ही 1881 में पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फेमस पंच प्रयाग? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा पंच प्रयाग का पार्ट नहीं है? अलकनंदा, नंदाकनी, मंदाकिनी या गोदावरी? तो जल्दी से बताइएगा भाई। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज गोदावरी, ओके। और याद रखिएगा गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब वो पंच प्रयाग कौन से हैं? विष्णु प्रयाग है जो कि धौली गंगा को मीट करता है अलकनंदा के साथ, नंदा या जिसको हम नंदाकिनी प्रयाग कहते हैं, ये नंदाकिनी रिवर को मीट करता है अलकनंदा के साथ। कर्णा प्रयाग है जो कि पॉइंडर को मीट करता है अलकनंदा के साथ, और रुद्रा प्रयाग मंदाकिनी को मीट करता है अलकनंदा के साथ, और देव प्रयाग के बारे में बात करें तो भागीरथी को मीट करता है अलकनंदा के साथ, ओके। और गोदावरी की बात करिए, पेनिसुलर रिवर का लार्जेस्ट रिवर माना जाता है, और इसी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इज एट्रीब्यूटेड टू विच डायनेस्टी? चंदेला डायनेस्टी, मुगल, मौर्य या शुंगा डायनेस्टी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, यानी चंदेला डायनेस्टी, ओके। अच्छा, अजंता केव की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा केव महाराष्ट्र के अंदर, खाजुराहो महाराष्ट्र के अंदर, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर, संची स्तूपा मध्य प्रदेश के अंदर, कोणार्क की बात करें तो कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा के अंदर, हम्पी कर्नाटका, और फतेहपुर सिकरी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। जल्दी से फटाफट से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, आपका स्कोर कितना रहा। और अगर अभी तक आप लोगों ने PDF परचेज नहीं करी है, 959673
6083। आप इस नंबर पे जल्दी से फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF परचेज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, जहाँ पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस माने जाते हैं। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट भी JK SSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।